Hello students, in this video we will study about forced oscillations and forced oscillator and also derive the differential equation of forced oscillator. Now first we define forced oscillations. When a body is set into oscillations by applying external periodic force whose frequency is different from the natural frequency of the body, the oscillations of the body are said to be forced oscillations. Means अगर एक बॉडी को हम ऑसिलेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, देन उस बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी होगी अगर वो डिफरेंट होगी उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, तो ऐसी वाली ऑसिलेशंस को हम क्या कहेंगे? फोर्स्ड ऑसिलेशंस. आपने एक बॉडी को ऑसिलेट करवाना है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, मतलब बाहर से कोई फोर्स से. ठीक है, इस वजह से क्या होगा, जब बॉडी ऑसिलेट करेगी तो उस बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी से. तो ऐसी वाली ऑसिलेशंस को हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस. जब बॉडी फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म करने लगेगी तब क्या होगा? इन द बिगनिंग द बॉडी tries to oscillate with its own natural frequency, but very soon these oscillations die out and the body oscillates with the frequency of external periodic force. Means शुरू में क्या होता है, बॉडी जैसे ऑसिलेट करने लगती है उसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, लेकिन थोड़े समय बाद बॉडी की जो ऑसिलेट करने की फ्रिक्वेंसी होगी वो इक्वल हो जाएगी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रिक्वेंसी के इक्वल. तो तब वैसे वाले ऑसिलेशन को हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस. यहाँ पे आपने देखा हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी होगी? पीरियोडिक फोर्स. मींस एक फिक्स टाइम के बाद हम क्या करेंगे, उस फोर्स को बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे. फिक्स टाइम मतलब जैसे आप मान लो एक सेकंड के बाद अप्लाई कर रहे हो, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड आपने अप्लाई करते रहना है. तो ऐसी वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक फोर्स. और जो बॉडी फोर्स्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगी ऐसी वाली बॉडी को हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेटर. और इसका दूसरा नाम भी है ड्राइवन ऑसिलेटर, क्योंकि इसको हम ड्राइव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम डायफ्राम ऑफ लाउड स्पीकर लेते हैं तो वो भी फोर्स्ड ऑसिलेशन परफॉर्म करता है विद द आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर. में जैसी एम्पलीफायर की आउटपुट होगी उसका जो डायफ्राम होगा लाउड स्पीकर का वो वैसे ही क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा. ऐसे ही जब हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारी जो वॉइस होती है वो माइक्रोफोन के ऊपर प्रेशर डालती है, तो जो माइक्रोफोन का डायफ्राम होता है वो भी फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म करता है. ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लें हम, हमारे जो कान का पर्दा होता है वो भी क्या करता है? फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म करता है. कैसे? जब हम कुछ सुनते हैं अगर हम लाउड साउंड सुनेंगे तो वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा. अगर कम साउंड सुनेंगे तो वो कम ऑसिलेट करेगा. तो हमारे कान का पर्दा होगा वो भी कैसे ऑसिलेट करेगा? फोर्स्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा. नाउ वी विल डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर. इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही है. बस आपने देखा यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स होगी जिसका नाम है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. नाउ अगर हमने फोर्स्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करनी है तो हम एक सिस्टम लेंगे. अगेन वी कंसिडर मैकेनिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए massless spring whose one end is fixed at point O and other end is fixed at mass m. और मान लेते हैं इस स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट होगा या फोर्स कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? हमारा K. देन और जो हमने ये सरफेस लिया हुआ है ये क्या होगा? एक रफ सरफेस है. मींस जब हमारा मास ऑसिलेट करेगा आप टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो ये सरफेस इसको फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा. नाउ हम मान लेते हैं एट एन इंस्टेंट टी जो मास m की डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द मेन पोजीशन. जैसे मान लो ये मेन पोजीशन है
तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, मान लेते हैं वो क्या है, एक्स है। देन एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन डिफरेंट फोर्सेस इस मास के ऊपर एक्ट करेंगी, और वो डिफरेंट फोर्सेस क्या क्या होंगी। सबसे पहले स्प्रिंग की वजह से फोर्स होगी, उसका नाम होगा रीस्टोरिंग फोर्स, इसको आप F1 से नोट कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स को। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑसिलेटर। सेकेंड फोर्स, मास को हम वहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो सरफेस और मास के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो भी अपोजिट होगी, जिसको हम F2 से नोट करेंगे। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द मास m। और थर्ड फोर्स हमारी कौन सी होगी, जो हमारी एक्सटर्नल प्रोडिक फोर्स है, वो हम किस तरफ लगाएंगे, इस तरफ, और उसको हम एक्सटर्नल प्रोडिक फोर्स को हम इस तरह से मान लेते हैं, इसको F3 नाम देते हैं, आगे वहाँ पे लिख देते हैं। तो F3 हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल प्रोडिक फोर्स। अगर ये प्रोडिक फोर्स है, दिस मीन्स इट इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन और कॉस वेव एंड हैव सम फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। नाउ द एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर at any instant, at any instant t। देन फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करेंगी ऑसिलेटर के ऊपर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन फोर्स्ड ऑसिलेटर, FO मीन्स फोर्स्ड ऑसिलेटर एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन या एट इंस्टेंट t आर। तो वो कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट होगी हमारी रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और ऑसिलेटर, और इसको हम F1 से नोट कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करके हम लगाएंगे माइनस के ऑफ एक्स। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। सेकेंड फोर्स हमारे पास कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स, और जिसका दूसरा नाम क्या है, डैम्पिंग फोर्स। तो इसको डैम्पिंग फोर्स लिख देते हैं हम, डैम्पिंग फोर्स, उसको हम F2 से नोट कर रहे हैं, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर। यहाँ पे भी हम अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, हम कहेंगे -r dx अपॉन dt, वेयर r इज डैम्पिंग कांस्टेंट or and dx upon dt is the velocity of the oscillator. An active sign indicates that this force also opposes the motion of the mass m or oscillator. And third force हमारे पास कौन सी होगी, external periodic force, external periodic force। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये फोर्स साइन की फॉर्म में भी हो सकती है, कॉस की फॉर्म में भी हो सकती है, और इसकी फ्रिक्वेंसी भी होगी। अगर साइन की फॉर्म में होगी तो वो कैसी होगी, फोर्स का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक फोर्स। अगर कॉस की फॉर्म में होगी तो इसका मैग्नीट्यूड कॉस ओमेगा टी होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम दोनों फोर्सेस को क्या करें, यहाँ पे एक्सप्रेस करें या लिखें, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर मैं साइन और कॉस फंक्शन दोनों इंक्लूड करने होंगे, मीन्स फोर्स हमारी कैसे बन जाएगी, तो हम F3 को लिखेंगे F3 इक्वल टू F0 e की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, F0 या थीटा को हम ओमेगा टी फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप रियल पार्ट को कंपेयर करोगे तो पीरियोडिक फोर्स आपकी कॉस की फॉर्म में आ जाएगी, और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे तो पीरियोडिक फोर्स आपकी साइन की फॉर्म में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ना तो साइन वेव लिखेंगे ना तो कॉस, में क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू F0 e की पावर आयोटा ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और जब हमारा फोर्स ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा इक्वल हो जाएगी, तो हम कहेंगे ऑसिलेशन क्या होगी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। नो 3 डिफरेंट फोर्सेस आ गए हमारे पास, F1 F2 एंड F3। तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स जिसको हम F से नोट कर लेते हैं, तो वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3,
जब हम तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ के एक्स माइनस आर डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एफ नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। फिर एफ नॉट क्या है हमारा यहाँ पर, एफ नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल प्रोडिक फोर्स में कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ओमेगा टी वाला ई पर आयोटा ओमेगा टी है उसको क्या है ऑसिलेट करवाएगा, मैंने पीरियोडिक बनाएगा। अब ये तो हमारे पास आ गई टोटल फोर्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को जो कंपेयर करेंगे वही हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक ही टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, वो कौन सी है, एक्सटर्नल प्रोडिक फोर्स। डैम्पिंग के केस में एक्सटर्नल प्रोडिक फोर्स हमारी एब्सेंट होती है। नाउ वी कंपेयर, इसको 1 रख लेते हैं, इसको 2। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास आ गया एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स माइनस आर डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एफ नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। नाउ हम एम को सबसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग एम ऑन बोथ साइड्स आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स आर अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एफ नॉट अपॉन एम कर आयोटा ओमेगा टी। अब हम ये माइनस वाले टर्म को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास आ गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स प्लस आर अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम एट ओमेगा टी। तो ये हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम आर अपॉन एम को डिनोट करते हैं 2b से और के अपॉन एम को डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये होगा हमारे पास 2b, जैसे हम डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में किया था। और इसको हम कहते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर से। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर वेयर 2b का होगा हमारा आर अपन एम और इसको हम क्या कहते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होगा के अपन एम। और ओमेगा नॉट हमारी क्या होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। लेकिन डैम्ड वाले केस में भी जो हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी बनती है वो डिफरेंट होती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी से। और जो हमारी फोर्स ऑसिलेटर के केस में भी फ्रिक्वेंसी बनेगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी फ्रॉम द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, है ना। तो वो हम फाइंड कर लेंगे बाद में। तो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। थैंक यू।